परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। शुक्रवार 18 जुलाई 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है एजरा अध्याय 5 और उसका 17वां वाक्य। अब यदि राजा को अच्छा लगे तो बाबल के राज भंडार में इस बात की खोज की जाए कि राजा खुसरू ने सचमुच परमेश्वर के भवन के जो यरूशलेम में है बनवाने की आज्ञा दी थी या नहीं। अब राजा इस विषय में अपनी इच्छा हमको बताए। तब राजा इस विषय में अपनी इच्छा हमको बताए। आपका दिन आशीषित हो। यदि इतना अधिक विरोध के बावजूद परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाना है, तब हम भरोसा करें, बुद्धि को इस्तेमाल करें और वही करें जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर की सहायता के लिए हम लौलीन रहें। मंदिर के निर्माण के काम का विरोध हो रहा था, लेकिन यहोशू और जरुब्बाबेल ने इस काम को शुरू किया क्योंकि हगे और नबी जकरिया ने उनको बताया कि परमेश्वर उनसे क्या करवाना चाहता है और इसलिए इन लोगों ने मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। लेकिन तुरंत आसपास के लोगों ने विरोध किया। वहाँ का प्रधान तेतनाय, साथ ही साथ बोजनाय, ये अति बलशाली थे और वे काम रुकवाना चाहते थे। लेकिन फिर भी मंदिर के निर्माण के काम को रोका नहीं गया। लेकिन विरोधियों से कहा कि यह कार्य राजा खुसरो की वजह से हो रहा है, जिसने उन्हें अनुमति दे दी थी, और यदि उनके लिए यह ठीक है और यदि वे चाहें तो वे ये पता लगा सकते हैं कि यह आज्ञा सत्य है या नहीं। और फिर जो कुछ राजा दारियुस उनको कहता है वे उस बात से सहमत रहेंगे। राजा दारियुस ने छानबीन करी और कहा कि ये सत्य है कि राजा खुसरो ने अनुमति दी है और न ही सहमति सहायता भी मुहैया कराया था। राजा दारियुस ने भी इस निर्माण का सहयोग किया और लोगों को आज्ञा दी कि मंदिर के निर्माण के लिए धनराशि भी उपलब्ध कराई जाए। मित्रों, हम अपने काम के प्रति अटल बने रहें। विरोध बहुत बड़ा हो सकता है और काफी समय तक हो सकता है, लेकिन यदि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर अवश्य हमारी सहायता करता है। परमेश्वर ने अपने नबी हगाय और जकरिया के द्वारा ये भविष्यवाणी दी थी और फिर उसके बाद वह अपने सेवक जरुब्बाबेल और यहोशू को बल देता है कि वे कार्य करते रहें और उन्हें बुद्धि देता है कि विरोधियों को वो बताएं कि राजा खुसरो ने उन्हें अनुमति दी थी। और फिर राजा ने सहायता की ताकि वह ये पता कर सके कि यह बात सत्य है या नहीं। और परमेश्वर ने राजा दारियुस को भी छुआ ताकि उसने न केवल कार्य की अनुमति दी लेकिन संपूर्ण सहायता भी दी। मित्रों, हम निरंतर ढांढस बनाए रखें और वही करें जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें, और परमेश्वर बाकी सारे कामों को पूरा करेगा। स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम जिस कार्य को करते हैं उसमें हम अटल बने रहें और उसे तेरी इच्छा के अनुसार तेरी महिमा के लिए करते रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।